अपने संसाधनों के अनुरूप, मैं इस बात को मानता हूँ। लेकिन माननीय मंत्री राजस्व द्वारा यह कहा याचना आएगी तो, एक प्रश्न में भी इसी प्रकार का उत्तर दिया उज्ज्वल दास, क्या भेजवाइए, विधायक का काम है क्या भेजवाना, उपायुक्त के पीछे पीछे घूमेगा, खुशामद करेगा, कमिश्नर को खुशामद करेगा, भेजेगा। तो अरे यदि उपयुक्त है कीजिए, नहीं उपयुक्त है रिजेक्ट कीजिए। मैं ये नहीं कहना चाहता कि आउटसोर्सिंग की व्यवस्था आप लोगों ने ही चालू किया था। ये रास्ता आउटसोर्सिंग का आपके ही कार्यकाल में दिखलाया गया था झारखंड को। दूसरी बात महोदय, आप ही जवाब दे दीजिए। अब कोई बात तो रह नहीं गई है। इन्होंने सिर्फ इतना कहा है कि क्या सरकार बैंकक्रप्ट हो गई है। मैं इतना कह सकता हूँ काफी संजीदगी के साथ, अगर सरकार बैंकक्रप्ट हो गई होती तो मान्यवर आपका वेतनमान नहीं मिला होता। आपको नियमित रूप से वेतनमान मिल रहा है, न सिर्फ माननीय सदस्यों को। झारखंड विधानसभा में आज सत्येंद्र नाथ तिवारी ने एक बड़ा महत्वपूर्ण सवाल उठाया और वो सवाल नियुक्तियों से जुड़ा हुआ था। लेकिन इसके जवाब में चाहे मंत्री दीपक बिरुआ हो, चाहे मंत्री राधाकृष्ण किशोर हो, चूंकि जवाब इन दोनों की तरफ से है, तो उन्होंने दो बहुत महत्वपूर्ण बातें कही और वो दोनों महत्वपूर्ण बातें आपको जाननी चाहिए। सवाल तो हम आपको बताएंगे, लेकिन वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर ने आज झारखंड विधानसभा में एक बहुत बड़ी घोषणा की, और घोषणा का यूं समझ लीजिए कि आने वाले वक्त का ये प्लान था। मंत्री राधाकृष्ण किशोर ने कहा कि झारखंड सरकार आउटसोर्सिंग खत्म करने की दिशा में आगे बढ़ रही है। जी हाँ, झारखंड सरकार आउटसोर्सिंग खत्म करने की दिशा में आगे बढ़ रही है। और साथ ही जब उनसे सवाल यह पूछा गया कि क्या सरकार बैंकरप्ट हो चुकी है, तो उन्होंने गढ़वा विधायक सत्येंद्र नाथ तिवारी को कहा कि अगर सरकार बैंकरप्ट हो जाती तो आपका जो पैसा आता है हर महीने की 1 तारीख को, वो पैसा नहीं आ रहा होता। तो वो पैसा आ रहा है, और सिर्फ आपका नहीं आ रहा है, जितने राज्य कर्मी है सभी का आ रहा है। तो इसका मतलब कि सरकार के पास पर्याप्त मात्रा में पैसा है, कमी है तो केंद्र के तरफ से जो हिस्सा आता है उधर से है। अब पूरा मसला हम आपको बताते हैं। असल में विधायक सत्येंद्र नाथ तिवारी ने सवाल उठाया कि विभागों की तरफ से, चाहे जेपीएससी हो चाहे जेएसएससी, जो भी नियुक्तियां होती हैं, तो उनके लिए अधियाचना नहीं भेजी जा रही है। क्या मनोबल पर्याप्त है जितने में काम हो जा रहा है? क्योंकि हम किसी भी काम के लिए जाते हैं तो पता चलता है कि मैन पावर नहीं है। तो जब मैन पावर नहीं है तो नियुक्तियों के लिए अधियाचना क्यों नहीं भेजी जा रही है? और 3.5 लाख से ऊपर नियुक्तियां जो सैंक्शन है उनको क्यों नहीं भरा जा रहा है? जिस पर दीपक बिरुआ खड़े हुए। दीपक बिरुआ ने बोला कि भाई ये तो विभाग का काम है कि भाई अधियाचना जो है वो अधियाचना वो भेजेगी, उसी हिसाब से नियुक्तियां निकलेंगी। जैसे जैसे नियुक्तियां निकलती जा रही हम लोग वो नियुक्ति भरते जा रहे हैं। जिसके बाद सीपी सिंह खड़े हुए। सीपी सिंह ने कहा कि भाई आपसे सिंपल सवाल ये पूछा गया कि भाई विभाग से आप मांगिए अधियाचना। विधायक तो पीछे पीछे घूम करके और अधियाचना भेजने के लिए बोलेगा नहीं डीसी को कि भाई जाइए डीसी अधियाचना दीजिए, नियुक्ति करवाइए। ये तो बोल नहीं सकता, ये काम तो आपका है। जिस पर मंत्री राधाकृष्ण किशोर खड़े हुए। उन्होंने कहा कि हुजूर, आउटसोर्सिंग नाम की एक चीज आप लोगों के सरकार में ही लाई गई थी। हमने तो 30,000 नियुक्तियां पिछले कुछ सालों में दे दी है, मतलब 30,000 नियुक्ति हमने दे दी, तो हम तो अपना काम कर रहे हैं और धीरे धीरे आउटसोर्सिंग को खत्म करने की स्थिति में पड़ रहे हैं। अब जो वित्तीय आधार पर जो हमें लगता है उसी आधार पर हम नियुक्तियों को कर रहे हैं। जिस पर फिर सत्येंद्र नाथ तिवारी खड़े हुए। क्या आप बोल रहे हैं वित्तीय आधार, तो इसका मतलब कि आपके पास पर्याप्त मात्रा में पैसे नहीं है, क्योंकि 3.5 लाख से ज्यादा पोस्ट सैंक्शन है और आप मात्र 30,000 नियुक्ति के बाद अपनी पीठ थपथपा रहे हैं। तो इसका मतलब ये तो 8% से भी कम है। तो क्या हम बाहर जाकर के ये बोलेंगे कि भाई सरकार एकदम कंगाल हो चुकी है? जिस पर फिर राधाकृष्ण किशोर खड़े हुए। उन्होंने बोला कि अगर हम कंगाल हो गए होते तो आपको जो पैसा मिल रहा है 1 तारीख को तो नहीं मिल रहा होता, तो मिल रहा है। और सिर्फ आपको नहीं, पूरे राज्य में जितने राज्य कर्मी है सबको मिल रहा है। तो इसका मतलब कंगाल नहीं है, पैसा पर्याप्त है, लेकिन केंद्र से जो हिस्सा आना है उस हिस्से में कंजूसी की जा रही है। पूरी चर्चा आपको सुननी चाहिए, एक बार सुनिए ये चर्चा। 3,51,000 सेंक्शन पोस्ट के विरुद्ध 1,64,000 पद खाली है, यानी करीब 45% पोस्ट खाली है। और उसका जो अंतिम में जो कंक्लूड किया गया है आंसर को, उस पर आते हैं। वो कहते हैं कि विभाग द्वारा प्राप्त अधियाचना के आधार पर झारखंड लोक सेवा एवं झारखंड कर्मचारी चयन आयोग के माध्यम से सरकार लगातार रिक्तियों को भरने का कार्य कर रही है। क्या अधियाचना नहीं आ रहा है इसलिए सैंक्शन पोस्ट खाली है?
की और क्या बात है, यही जानना चाहते हैं अध्यक्ष। माननीय मंत्री जी। अध्यक्ष महोदय, जो HRMS ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट सिस्टम के आंकड़ों के आधार पर माननीय सदस्य सत्येंद्रनाथ तिवारी जी ने पूछा था, इसलिए हम लोग ने इसको अस्वीकारात्मक किया है। और हम लोग ने जो वित्त विभाग का फिजिकल पॉलिसी स्ट्रेटेजी एंड मीडियम टर्म फिजिकल प्लान के आधार पर भिन्न विभागों का जिस तरह के आंकड़े आए हैं उसको हम लोग ने जानकारी दी है माननीय सदस्य को, ताकि वित्त विभाग का आंकड़ा गलत नहीं हो सकता है बल्कि HRMS का आंकड़ा गलत भी हो सकता है, इसलिए हम लोग ने स्पष्ट कर दिया। और ये बात सही है कि लगातार नियुक्ति की प्रक्रिया सरकार द्वारा की जा रही है विभिन्न विभागों का, और जिन जिन विभागों का अधियाचना जाएगा उस के आलोक में विज्ञापन के माध्यम से उन लोगों को लिया जाएगा, चाहे कर्मचारी चयन आयोग हो या लोक सेवा आयोग। सत्येंद्र जी। सवाल ये नहीं है अध्यक्ष महोदय, ये जो सैंक्शन पोस्ट है आज से 25-30 साल पहले का यह सैंक्शन पोस्ट है। सरकार इन 20-25 वर्षों में कोई नया पद स्वीकृत किया नहीं, और जो सैंक्शन पोस्ट है उन दिनों के पॉपुलेशन के अनुसार यह सैंक्शन है, और उसमें भी अगर 50% सैंक्शन पोस्ट अगर खाली है, ये कहेंगे कि विभाग द्वारा अधियाचना आ रहेगा तो हम JPSC से उसका नियुक्ति करेंगे। क्या अधियाचना नहीं आ रहा है? क्या ये बात सरकार नहीं मानती है कि कर्मियों के कमी के कारण सरकार का पैसा समय खर्चा नहीं हो पा रहा है, लोगों का काम नहीं हो पा रहा है? इस तरह का आंसर देना जब मतलब सरकार की कोई गलती नहीं है, चूंकि विभाग अधियाचना नहीं दिया इसलिए हम वैकेंसी के अगेंस्ट में बहाली नहीं किए। क्या है मतलब, अगर आता अधियाचना तो ये बहाली कर देते, या अगर अधियाचना नहीं आता है तो क्यों नहीं आता है? विभाग को भी स्पष्टीकरण पूछना चाहिए कि क्या तुम्हारे पास कर्मी सफिशियंट हैं इसलिए अधियाचना नहीं भेजते हो कि क्या है? अध्यक्ष मोदी, जवाब थोड़ा आप लाभ पारा को देखा जाए अध्यक्ष महोदय। माननीय मंत्री जी। हम लोग ने तो स्पष्ट कर दिया अध्यक्ष महोदय, सरकार कोशिश कर रही है और हर संभव प्रयास करेगी कि जितना मनोबल है विभिन्न विभागों का, विभिन्न पदों का, जो रिक्तियां आएगी उसके अगेंस्ट में हम लोग नियुक्तियां करेंगे। एकदम स्पष्ट है अध्यक्ष महोदय। हाँ, इस प्रक्रिया में थोड़ा विलंब हो सकता है, लेकिन निश्चित है कि सरकार नियुक्तियां करेगी। माननीय वित्त मंत्री कुछ बोलना चाह रहे हैं? महोदय, चूंकि नियुक्तियों का निर्धारण और वैकेंसी में वित्त विभाग की भी भूमिका है, और जैसा कि हमारे सहयोगी मंत्री जी ने बहुत स्पष्ट तरीके से जवाब दिया है, मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं संसदीय कार्य मंत्री के रूप में। आपने खुद अपने अनुपूरक में इस बात को स्वीकार किया है कि ये जो रिक्तियां हैं वो विगत 20-25 वर्षों से चली आ रही है। महोदय, ये पहला अवसर है श्री हेमंत सोरेन जी के नेतृत्व में कि हम अपने मानव संसाधन को विकसित करना चाहते हैं, बढ़ाना चाहते हैं, और यही परिणाम बताता है कि अब तक हम लोग 30,000 से अधिक नियुक्तियां हम लोगों ने कर ली। आपने ये जानने की कोशिश की है कि अधियाचना भेजी गई है या नहीं भेजी गई? महोदय, मैं माननीय सदस्य को ये आश्वस्त करना चाहता हूं कि हम अपने आर्थिक संसाधनों के अनुरूप इतने बड़े बैकलॉग जो पड़े हुए हैं, खाली पड़े हुए हैं, हम अपने संसाधनों के अनुरूप इन नियुक्तियों को सरकार भरना चाहती है, भर भी रही है, इसलिए कि सरकार जानती है कि इस राज्य के विकास के लिए ह्यूमन रिसोर्सेज को विकसित करना बहुत जरूरी है, और इस दिशा में श्री हेमंत सोरेन की सरकार आगे बढ़ रही है। बोलिए बोलिए। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं तभी से बैठ के सुन रहा हूं। अभी एक चीज माननीय मंत्री संसदीय कार्य ने कहा कि अपने संसाधनों के अनुरूप, मैं इस बात को मानता हूं, लेकिन माननीय मंत्री राजस्व द्वारा यह कहना कि अधियाचना आएगी तो, एक प्रश्न में भी इसी प्रकार का उत्तर दिया उज्जवल दास में कि आप भेजवाइए, विधायक का काम है क्या भेजवाना, उपायुक्त के पीछे पीछे घूमेगा, खुशामद करेगा, कमिश्नर को खुशामद करेगा, भेजेगा। तो अरे
यदि उपयुक्त है तो कीजिए, नहीं उपयुक्त है रिजेक्ट कीजिए। उसी प्रकार से जैसे मान लिया, एक उदाहरण दे रहा हूं मैं कि कृषि विभाग है। यदि कृषि विभाग के अंदर पदे खाली है अध्यक्ष महोदय, और यदि उस विभाग के सचिव से लेकर और अधिकारी यदि अधियाचना नहीं भेजेंगे तो क्या तब तक खाली रहेगा? या आपके पास आर्थिक संसाधन उपलब्ध नहीं है जिसके कारण आप उन नियुक्तियों को कर वेतन दे सके, तो आप कहिए कि हमारे पास संसाधन नहीं है इसलिए हम नियुक्तियां नहीं कर रहे हैं। आज कोई विभाग देख लीजिए अध्यक्ष महोदय, सारा का सारा आउटसोर्सिंग से चल रहा है अध्यक्ष महोदय। तो मेरा स्पष्ट कहना चाहिए कि सरकार जिन जिन विभागों में खाली पद है उसको हम भरने का काम करेंगे। एक समय सीमा दे दीजिए कि इतने साल के। अब भाषण हमारी सरकार ऐसी कर रही, वैसी करने से कोई मतलब नहीं है। सरकार में आप हैं और 19 से लगातार हैं, इसलिए आप बहानाबाजी भी नहीं कर सकते अध्यक्ष महोदय। चलिए, माननीय मंत्री, स्पष्ट बताना चाहिए। माननीय मंत्री जी पूछ रहे महोदय, सदन के अंदर मैं बहुत ही गंभीरता से सरकार की पक्ष जो वास्तविकता से जुड़ी हुई होती है वो मैं रखता हूं। मैं ये नहीं कहना चाहता कि आउटसोर्सिंग की व्यवस्था आप लोगों ने ही चालू किया था, मैं वही बतला रहा हूं, सुन लीजिए आगे। ये रास्ता आउटसोर्सिंग का आपके ही कार्यकाल में दिखलाया गया था झारखंड को। दूसरी बात महोदय, दूसरी बात मैं ये कह रहा हूं कि शायद माननीय सीपी सिंह जी, जिनका मेरे मन में बहुत आदर रहता है, इस बात को नहीं समझ पाए। हम सभी जानते हैं कि माननीय सदस्य अधियाचना क्यों भेजवा पाएंगे, ये उनके उत्तरदायित्व के अंतर्गत नहीं आता है। अधियाचना तो विभाग भेजती है, और तब चाहे वो जेपीएससी हो या स्टाफ सिलेक्शन कमीशन बोर्ड हो, जो भी हो, उनके यहाँ जाता है और वो अपने प्रक्रियाओं के अंतर्गत नियुक्तियां लोग निकालते हैं, विज्ञापन निकलता है और उसके बाद नियुक्ति होती है। देखिए, हम आउटसोर्सिंग को धीरे धीरे सरकार समाप्त कर रही है, और यही परिणाम है मान्यवर सीपी सिंह जी की विगत कुछ वर्षों में लगभग 30,000 से अधिक बहालियां सरकार ने की हैं, जो इतनी बड़ी बहाली आप सबों के कार्यकाल में कभी नहीं हुआ था। शून्यकाल की सूचना, शून्यकाल की सूचना। आप लिख के दे दीजिए, हम धीरे बताएंगे। बताइए। ये सरकार का जो उत्तर आया कि 3.5 लाख रिक्तियों के विरुद्ध 6 साल में 30,000 बहाली करके सरकार अपना पीठ थपथपा रही है, मतलब 8% इन 6.5 वर्षों में ये सरकार बहाल किया। इसका मतलब क्या अगले 40 साल लगेंगे सर 25 साल पहले के सैंक्शन पोस्ट को भरने के लिए? या सरकार संसाधन का अभाव का अगर बात कहेंगे तो मतलब क्या हम लोग बाहर जाके यही जवाब देंगे कि ये सरकार बैंकरप्ट हो गया, ये सरकार दिवालिया हो गया, ये सरकार सैंक्शन पोस्ट को भी बहाल नहीं कर पा रहा है, और जबकि मानव बल के अभाव में सारे विभाग के काम हैं? इसका जवाब चाहिए तिवारी। मान्य मंत्री, आप ही जवाब दे दीजिए। अब कोई बात तो रह नहीं गई है। इन्होंने सिर्फ इतना कहा है कि क्या सरकार बैंकरप्ट हो गई है। मैं इतना कह सकता हूं काफी संजीदगी के साथ, अगर सरकार बैंकरप्ट हो गई होती तो मान्यवर आपका वेतनमान नहीं मिला होता। आपको नियमित रूप से वेतनमान मिल रहा है, न सिर्फ माननीय सदस्यों को, राज्य के जितने भी कर्मी हैं, राज्य के सरकारी पदाधिकारी कर्मचारी जितने भी हैं, किसी एक महीने का वेतन उनका नहीं रोका गया है। ये बताता है हमारे विकास की योजनाएं जहां भी चल रही हैं, जो भी योजनाएं निर्धारित है उसके लिए हमारे पास पैसा है। राज्य सरकार के पास पैसे की कोई कमी नहीं है। कमी इसी बात की है कि केंद्र सरकार को जो राशि देनी चाहिए थी झारखंड को, वो राशि सहयोग केंद्र सरकार नहीं कर रही है।